हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और ये वीडियो है कल का, लेकिन अभी आज जब मैं ये आपके सामने लाने के लिए एडिट कर रही हूँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। शायद आपको मेरे बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और मुझे है ना बेडशीट्स चेंज करने थे, धोने थे, तो मेरे पास ये जो बेडशीट है ना आइडेंटिकल है, दो एक जैसे मैंने लिए थे। तो अपने रूम में भी मैंने सेम ही डाला है और सानवी खुशी के रूम में भी मैंने सेम ही बेडशीट डाला है। कितना अच्छा लग रहा है ना देखकर। ये मेरा थॉट प्रोसेस था। आई थॉट कि मैं एक बार ऐसा करूँगी, तो मैंने 2-3 बेडशीट सेम दो ले लिए हैं, जिससे एक जैसे बेडशीट दोनों रूम में एक साथ मैं लगा सकूँ। और सारे काम से फ्री होने के बाद नाउ टाइम टू टेक शावर। और बाल देखिए मेरे कितने ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं, लस्टर नहीं है बिल्कुल भी। टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई वाओ स्किन साइंस मैंगो पल्प शैम्पू एंड कंडीशनर। और ये जो शैम्पू है बहुत ही अमेजिंग है। इट मॉइस्चराइजेज एंड रिवाइव्स हेयर, गेट लस्टरस वॉल्यूमिनस फ्रेश हेयर विद वाओ स्किन साइंस मैंगो पल्प शैम्पू। इट स्टिमुलेट्स एंड strengthens scalp and hair. The shampoo is gentle enough to be used more than thrice a week to keep your hair fresh and glossy. And why you should love this shampoo? Because it helps to restore volume and shine to hair. और इसमें है natural actives that strengthen the strands and smoothen the cuticles to improve texture and appearance. और ये जो वाओ स्किन साइंस का मैंगो पल्प शैम्पू है ना, ये आपके स्कैल्प को कंडीशन करता है, हेयर स्ट्रैंड्स को स्ट्रेंथन करता है। एंड लुक एट माई हेयर, कितने ज़्यादा अभी वॉल्यूमिनस फील हो रहे हैं, एकदम ही फ्रिज फ्री बना देता है आपके बालों को। एंड शैम्पू अप्लाई करते वक्त डू नॉट फॉरगेट टू इमल्सिफाई द शैम्पू, यानी कि आपके बालों को अच्छी तरह गीला कर लीजिए, हाथ में थोड़ा सा शैम्पू लीजिए एंड देन इसको थोड़ा सा इमल्सिफाई कीजिए। और इसके बाद आपके हेयर पे इसको मसाज कीजिए, स्कैल्प पे मसाज कीजिए टू गेट रिड ऑफ दैट एक्स्ट्रा सीबम एंड ऑल। इट हैज़ विटामिन ए, B6 and C. Also this shampoo contains no sulfates, like no nasties. It is free from parabens, sulfates, silicons and artificial colors. Wow Skin Science Mango Pulp Shampoo has 94.5% of natural ingredients. And if you have dry scalp and breakage prone hair, then you must go for it. और बालों को शैम्पू करने के बाद अच्छी तरह से रिंस कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो इट अप विद अ गुड कंडीशनर। आई एम टॉकिंग अबाउट वाओ स्किन साइंस का मैंगो पल्प कंडीशनर। एंड दिस कंडीशनर इज अ मॉइस्चराइजिंग ब्लेंड ऑफ मैंगो एक्सट्रैक्ट्स and mango butter. This mango infused nourishing and hydrating conditioner revives your dry, brittle and damaged strands. And why would you love this conditioner? Because it helps to restore softness and strength to hair. The natural active strengthens the strands and smoothen the cuticles to improve texture and appearance. It helps to protect weak strands. Also has vitamin A, B6 and C that forms a protective layer on your strands and gives hair a soft, shiny texture and appearance. And this conditioner has 94.5% naturally derived ingredients. And use this Wow Skin Science Mango Pulp Conditioner after you are done with shampooing. शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए, देन टेक आउट सम कंडीशनर ऑन योर हैंड। कंडीशनर को अच्छी तरह से आपके हाथों के बीच में इमल्सिफाई कीजिए और इसके बाद आपके हेयर का जो मिड लेंथ है यहाँ से लेकर टिप तक अच्छी तरह से फिंगर्स में कोम्ब एक्शन में आपके जो हेयर है उसको स्लाइटली कोट कर लीजिए। लिव इट फॉर 2-3 minutes and then rinse it off. And for nourishing and restoring care, do not forget to use this Wow Skin Science Mango Pulp Hair Mask at least once a week. Mango infused nourishing and restoring hair mask restores vitality to your hair. It is a moisturizing and restoring hair mask that revives dull, brittle and rough hair. Wow Skin Science Mango Pulp Hair Mask has 90.3% of naturally derived ingredients. और ये मास्क अप्लाई करने के लिए आपको पहले आपके बाल शैम्पू करना पड़ेगा। शैम्पू करने के बाद बालों में से अच्छी तरह इस तरह निचोड़ करके सारा का सारा पानी निकाल दीजिए एंड देन टेक दिस मास्क ऑन योर हैंड्स एंड अगेन इमल्सिफाई इट। और उसके बाद आपके बालों में स्ट्रैंड्स में लगा लीजिए एंड देन रिंस वेल विद वाटर। तो वाओ स्किन साइंस का ये मैंगो पल्प रेंज है अमेजिंग इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग टू वर्क ऑन योर डल, ब्रिटल, रफ हेयर एंड इफ यू हैव ब्रेकेज प्रोन हेयर, तो आप ये रेंज चुन सकते हैं। और हाँ, वाओ स्किन साइंस की वाउसम सेल लाइव होने वाली है 17 से 20 जुलाई के लिए, तो आप इनका बाय वाओ वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपकी ईज के लिए वेबसाइट का लिंक और इन प्रोडक्ट्स के लिंक भी मैं रख दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू चेकआउट। हम लोग जा रहे हैं बड़ी मॉम के घर, उनकी सब्जियां लेकर।
लोग गए थे मार्केट थोड़ा फ्रूट वेजिटेबल लाने, तो मैंने मम्मी को फ़ोन करके पूछा था उनको कुछ चाहिए तो वो बता दें, तो उन्होंने भी बताया 2-4 चीज़ें उनको भी चाहिए थी। तो वैसे भी आज शाम बिकॉज इट्स सैटरडे इवनिंग ना, तो वी हैव प्लान कि हम साथ में ही बैठेंगे, स्पेंड करेंगे टाइम। तो हम लोग जा रहे हैं उनके घर, उनकी फ्रूट वेजिटेबल लेकर, और अभी हम लोग वहीं पर टाइम स्पेंड करेंगे। फिलहाल हो रहा है टाइम हमारी चाय का, तो शायद मम्मी पापा ने भी चाय नहीं पी होगी अभी तक, चाय पियेंगे इकट्ठे होकर। और पापा ना अपने लिए कोई ना कोई काम तैयार करके ही रखते हैं। आज पापा इसी वाली अलमीरा पेंट कर रहे हैं, अलमीरा भी नहीं, शेल्फ पेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये मैंने और पापा ने ही मिलकर लगाया था, है पापा? ये तो लगाया बेटा, ये पापा ने पकड़ा था। और इधर मम्मी काम में लगी हुई है, इधर नीलम काम में लगी हुई है, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और बच्चे देखिए, ये हमारे बच्चे, ये क्या कर रहे हैं? शो मी। अच्छा, स्नैपचैट। नीलम जी की सिग्नेचर सफाई चल रही है। देखिए यहाँ से कितना सब प्लेटफॉर्म सब साफ हो गया है, और बहुत सब कुछ मम्मी ने इसमें लगा दिया है। थोड़ा सा जो सामान बचा था वो नीलम ने अभी लगा रही है, और इधर मम्मी लगी हुई है। अभी ये धीरे धीरे होते होते होएगा, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ उठाकर रख दी है चीजें। होम मेकिंग इज नॉट अ टास्क ऑफ वन डे एक्चुअली। यस, इट टेक्स मेनी डेज। रात के बज रहे हैं 11:15। अब हम चल रहे हैं घर के लिए, अपने घर वापस जाने वाले हैं। उतरना आसान लगता है, नहीं चढ़ना मुश्किल लगता है। दीदी है बाहर वेट कर रही है, क्यों? क्योंकि इधर जहाँ पे मैंने लगाया ना, नैरो जगह है, तो वो इसमें से नहीं घुस पा रही, और मैं यहाँ पे एडवांटेज ले रहा हूँ इस चीज़ का। आपकी दीदी बाहर से नॉक कर रही है, लेकिन वहाँ से अंदर नहीं ले रहा। अरे जगह नहीं है यार, दरवाजे में लग जाएगी। चलो पीछे कर लेता हूँ, आपकी दीदी को ले लेता हूँ अंदर। जी, तो आप फंस गई थी क्या? दरवाजा लग जाएगा, दरवाजा लग जाएगा। लग जाता ना, दरवाजे में निशान आ जाता है। मैंने सबको बताया कि वहाँ पे हम जेन्युइनली फंसे हुए थे। अभी जैसे अंधेरा हो रहा है ना बाहर, देखो सामने दिखाओ, ऐसे अभी सामने अंधेरा हो रहा है ना। ऐसे एक दिन मैं ऑफिस से आ रहा था रात को 1 बजे करीब, तो अचानक से ना क्या हुआ, एक बंदा बीच में आके खड़ा हो गया, सड़क के बीचों बीच आके खड़ा हो गया। तो आई वाज लाइक कि यार ये कौन है यार, क्योंकि रात के 1 बजे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो पहले मुझे लगा कोई पुलिस वाला है, फिर मैंने कहा एक ही बाइक है और ये अकेला क्यों मेरी तरफ आ रहा है ऐसे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि पुलिस वाला नहीं है यार, पुलिस वाला नहीं हो सकता, वो तो 2-3 लोग होते हैं साथ में होते हैं। तो
फिर मुझे लगा कहीं कोई यार डकैती वकैती वाला तो नहीं है। फिर उसने ऐसे करके इशारा किया सड़क पे, तो मैंने ध्यान से देखा ना तो एक स्नेक था। वो स्नेक ऐसे 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 रैंक के पूरी सड़क क्रॉस कर रहा था, तो वो बच जाए, किसी की गाड़ी के नीचे ना आ जाए, इसलिए उस बंदे ने ऐसे ना मेरे को रास्ते में रोका। अब मुझे नहीं, और भी 2-3 लोग थे आगे पीछे गाड़ी में, उन सबको उसने रोका, बट दैट वे वो स्नेक बच गया, लेकिन मैं डर गया था। यहाँ पे ना इस सीजन में बहुत सारे स्नेक्स, मंगूज वगैरह बहुत दिखते हैं सड़कों पर। क्योंकि वो है ना खेत वाला एरिया है ना, खाली खाली है, तो यहाँ पे बहुत स्नेक्स होते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हो तो मानसून के टाइम पे प्लीज थोड़ा ध्यान से चलाओ यार, कोई स्नेक नीचे ना आ जाए, बस धीरे धीरे चलाओ। और हमें यहाँ पे भी स्टेयर्स पे चढ़ना पड़ रहा है, रीजन भी किसी ने 3rd फ्लोर पे लिफ्ट खुली छोड़ दी है। चलो फैमिली, मेहनत करो। किसी ने तो 3rd फ्लोर पे खुली छोड़ी हुई है लिफ्ट। और ये मैं आ जाऊँ 3rd फ्लोर पे। लिफ्ट देखिए यहाँ से खुली हुई थी, इसको वापस बंद करना है। और फिर से खोल के फिर से बंद करते हैं। देखिए अभी ये चलेगी। और मेरा एक बिग सैल्यूट टू ऑल द लेडीज होम मेकर्स। देखिए अभी आपकी दी आई है और रात के 11:30 बज रहे हैं। देखिए, और ये फिर से आके बर्तनों में लग गई है। उधर मम्मी, जैसे हम लोग फ्री हुए थे मम्मी उधर बर्तनों में लग गई थी। तो भैया आप लेडीज़ लोग को मेरा सैल्यूट, जो भी होम मेकर्स हैं उन सबको सैल्यूट। बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है। और इधर मैं इसको थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लड़के भी काम करते हैं। इधर मैं हेल्प कर रहा हूँ। देखिए ये दूध उबाल रहा हूँ मैं, जो हम लेके आए थे, लेकिन मम्मी क्या जाना था तो रख नहीं पाए, तो मैं इसको उबाल कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसको उबाल रहा हूँ। और हम लोग मम्मी के घर गए थे, थोड़ी ही देर पहले हम लोग आए हैं। झगड़ा कर रहे हैं तीनों लोग। तो एक्चुअली मैंने ना कपड़े धुलने लगाए थे और मैं सोच के शाम में हम लोग गए थे मार्केट ना, तो मम्मी के लिए भी थोड़ी बहुत सब्जियां लानी थी, मुझे भी सब्जियां लानी थी। फिर बाद में हम लोगों का प्लान हुआ कि मम्मी के पास ही चले जाते हैं। कपड़े वॉशिंग मशीन में ही रह गए थे धुले हुए। अभी घर वापस आई हूँ मैं, तो बर्तन जो थे वो साफ़ कर दिए हैं, कपड़े सुखा दिए हैं। यहाँ जो सूखे हुए कपड़े थे वो यहाँ डाल दिए हैं। बारिश हो जाती है किसी भी टाइम, इसलिए अभी ये स्टैंड अंदर ही रहता है। और दूध भी लेकर आए थे हम लोग शाम में, तो वो दूध बॉयल हो रहा है, वहाँ शर्मा जी खड़े हुए उसको देख रहे हैं। और मम्मी के घर में ना जो उनका किचन का काम हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। सेम भैया जिन्होंने हमारा फर्नीचर किया था उन्होंने ही बनाया वहाँ पे। और पापा मम्मी की इच्छा थी कि वो अपनी आंखों के सामने अपने हिसाब से बनवाएंगे, विच यू एंड आई कुड टोटली अंडरस्टैंड। और उन्होंने कलर एकदम सेम, जो हम लोगों ने ग्रे वाला कलर इस्तेमाल किया है ना, सेम वो वाला कलर उनको पसंद आया, तो सेम ही उन्होंने लिया है। नाउ बहुत ही अच्छा वो बना है, बहुत अच्छा मतलब पापा ने जो कलर चुना वो भी अच्छा लग रहा है। और पापा मम्मी ने इनपुट्स भी दिए थे कि किस तरह का उनको चाहिए किचन का डिज़ाइन एंड ऑल, तो वो सब भी। और वो जो भैया है ना जिससे हम लोग ये फर्नीचर करवाया था हम लोगों ने, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो अपने हिसाब से लाइक हम बोलें कि हमको ऐसा चाहिए, वो फिजिबल है कि नहीं है, तो वो अपनी तरफ से इनपुट देते रहते हैं। तो इन टोटल बहुत अच्छा वो बन के आया। और हमारे में कैसे वो ऐसे हाथ से पकड़ के खींचते हैं हैंडल जैसा, वैसा है, बट मम्मी के में वो जी वाला, विच इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। मुझे तो बहुत पसंद आया। और आज थोड़ा बहुत अरेंज किया है मम्मी ने, मैंने मिलकर उनका किचन। अभी कुछ एक ऑर्गेनाइजर्स वहाँ पे लाने बाकी हैं, बास्केट वगैरह। लाइक दे आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ हाउस विच इज़ नॉट अ टास्क ऑफ जस्ट अ डे। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और सेट भी हो जाए तो भी तो हम फिर चेंज करते रहते हैं ना, तो वो ही बात है, धीरे धीरे वो पूरा सेट हो जाएगा। आज वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पेस फील हो रहा था। हालांकि मम्मी का किचन बड़ा तो है ही, बट आज और भी ज़्यादा स्पेशियस लग रहा था जब सारा सामान ड्रॉर्स के अंदर चला गया। बहुत ऑर्गेनाइज लग रहा था। एंड देन खाना बनाया हम लोगों ने। बहुत
मज़े से। मम्मी के घर जाके तो अलग ही मज़ा आता है। मम्मी बोल रही थी यहीं सो जाओ। उन्होंने जो मम्मी का रूम है ना, मतलब मम्मी का जो फ्लैट है ना, इट इज़ ऑल्सो 2 BHK। तो एक जो स्पेयर बेडरूम है वहाँ पे उन्होंने मिकी माउस वाला बेडशीट डाला हुआ था, तो वो सानवी खुशी को याद कर रही थी एंड शी वाज सेइंग कि सानवी खुशी को यहीं पर सुला दो, है ना, यहीं पर रुक जाओ। बट नॉट पॉसिबल ना, यहाँ पे भी सब काम फैला हुआ पड़ा हुआ था। तो फिर हम लोग आ गए और अभी आके काम वाम हो गया। एंड यस, आप में से कुछ लोग ये सूट का लिंक मांग सकते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। तो ये मैंने मीशो से लिया था, इसका मैंने हॉल भी किया था, प्रॉब्ली आपने वो हॉल नहीं देखा होगा, बट ये मैंने मीशो से लिया था। और ये कॉटन का है, अच्छा है पहनने में, और इसमें जो काम है ना चिकनकारी का, ये भी बहुत अमेजिंग है। तो अभी के लिए सब काम हो गया है। शर्मा जी हैं एज़ आई टोल्ड यू किचन में, दूध उबल जाएगा तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। उसके बाद फिर शानो खुशी को आज देखना था मूवी, पता नहीं उसका क्या नाम है, वो टॉम एंड जेरी वाला एक मूवी आया है। शर्मा जी, उस मूवी का नाम क्या है जो हम कल देख रहे थे, ये शानू लोग देखेंगे? टॉम एंड जेरी है उसका नाम। तो वो टॉम एंड जेरी ही है उसका नाम, और वो बहुत अच्छा है। सानवी खुशी को कब से देखने का मन था, तो अभी वो आ गया, तो प्रॉब्ली थोड़ा सा वो लोग वो देखेंगे अभी। और मन हो रहा है चाय वाय पीने का, पता नहीं है, ग्रीन टी बनाती हूँ मैं, शर्मा जी और मैं अभी शायद ग्रीन टी पियेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे सोने। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। और इसके बाद एज आई टोल्ड यू मूवी देखने का प्लान था, तो सेम मूवी टॉम एंड जेरी शर्मा जी सानवी और खुशी देखने बैठे। मैंने नहीं देखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कार्टून मूवीज़ कम पसंद आती हैं। तो मैं यहाँ किचन क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद मेरा दिल हो रहा था कॉफ़ी पीने का। मुझे कभी कभी कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी कॉफ़ी पीने का क्रेविंग भी बहुत आता है। वैसे आई एम अ टी पर्सन, बट देन समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो तब मैं ज़रूर से फिर कॉफ़ी बनाती हूँ। तो मैंने शर्मा जी को पूछा, एंड सानवी खुशी यार कॉफ़ी लवर्स, मैं उन्हें बिल्कुल देती नहीं हूँ, बट वंस इन अ वाइल उनका फिर इच्छा होती है ज़्यादा ही, और माहौल होता है ऐसे जैसे अभी वो लोग मूवी देख रहे थे, तो फिर मैं हाँ उनको थोड़ा बहुत सर्व कर देती हूँ। तो सभी के मन हो रही थी कॉफ़ी पीने का, सबसे ज़्यादा तो मेरा ही हो रहा था, और मैं काम से हो चुकी थी फ्री, मुझे मूवी भी नहीं देखना था। तो आई थॉट आई विल एन्जॉय माई ओन कंपनी विद माई कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ कॉफ़ी हो चुकी है रेडी, और इसके साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। Thank you for watching guys, take care, bye bye.